आज के हमारे हीरो हैं एजरा। एजरा के बारे में हम आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। एजरा कौन था और इसने कौन सा ऐसा बड़ा कार्य किया था जिसकी बदौलत की इनको बाइबल के अंदर जगह मिली, और इसके बारे में विशेष रूप से एजरा के नाम से बाइबल के अंदर इसका जिक्र किया गया है। हम शुरुआत करते हैं एजरा की पुस्तक के अध्याय 1 से। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो बातें हो रही हैं ये किस समय की है। तो यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं पढ़ के। फारस के राजा खुसरो का मन यहोवा परमेश्वर ने उभारा कि वो इस आज्ञा का प्रचार कराए कि यरूशलेम में एक मंदिर बनाया जाए, एक चर्च बनाया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परम परमेश्वर ने जो फारस देश है उसका राजा खुसरो है, उसके मन में ये बात डाली कि वो यरूशलेम में एक भवन बनाए। वो भवन है, कोई नया भवन का जिक्र नहीं यहाँ पर है, जहाँ पर एक पहले से ही बहुत बड़ा मंदिर था जो कि समय के चलते टूट गया था और अब खंडरों में तब्दील हो चुका था। परमेश्वर ने इस राजा के मन में डलवाया कि उस भवन को फिर से उसी जगह पर ठीक से बनाया जाए, उसकी मरम्मत करवाई जाए और फारस देश में से कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है। परमेश्वर ने जब ये बात राजा के मन में डाली तो राजा ने ये घोषणा करी कि यरूशलेम में एक चर्च बनाई जाए और फारस देश में से कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है, अर्थात यरूशलेम में जाकर परमेश्वर का भवन बना सकता है। और राजा ने आज्ञा दी कि उसकी समस्त प्रजा के लिए इस भवन को बनाने के लिए खुले दिल से चंदा दे। राजा ने न सिर्फ घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति जाकर इस चर्च को, इस मंदिर को बना सकता है, और समस्त प्रजा से उसने रिक्वेस्ट करी कि आप इस कार्य के लिए खुले दिल से चंदा दे, दान राशि दे। राजा की इस आज्ञा को पाकर यहूदा और बिन्यामीन के गोत्रों के मुख्य पुरुष और याजक यरूशलेम में ये भवन बनाने के लिए चल पड़े। और ये देखकर सब लोगों ने चांदी, सोना, धन, पशु देकर इनकी सहायता की। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रख लिए थे, उनको खुसरो के राजा ने यहूदियों को प्रधानों को दे दिए ताकि वो इन्हें नवनिर्मित भवन में रख सके। सोने चांदी के ये कुल 5000 बर्तन थे। और पितरों के घरानों के लोगों ने भी परमेश्वर के भवन को बनवाने के लिए योगदान देने के लिए 500 किलोग्राम सोना, और जो कि बैठता है 2650 करोड़ रुपए का, और 2800 किलो चांदी जो कि आज के हिसाब से 20 करोड़ 44 लाख रुपए की होती है, भेंट दिया। सिर्फ पितरों के घराने के लोगों ने, मुख्य पुरुष थे, उन्होंने इस भवन की मरम्मत के लिए, इसको उस स्थान पर दोबारा बनाने के लिए जो सोना दिया उसकी कीमत 2650 करोड़ रुपए, और जो चांदी दी उसकी कीमत 20 करोड़ 44 लाख रुपए थी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मंदिर है वो बनाया जा रहा था, और उसके मरम्मत के ऊपर कितना खर्चा लगने वाला था। और ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के जो प्रधान याजक थे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी सुदृढ़ थी, कितने अमीर थे वो। ये मान लो कि आजकल के जो जिंदल है, अंबानी है, टाटा बिरला है, उनसे वो किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। और जब इजरायली अपने अपने नगरों में बस गए तो यरूशलेम में एक मन होकर परमेश्वर का भवन बनाने को इकट्ठा हुए। ठीक है। और यशोदा का पुत्र यीशु ने अपने याजक भाइयों समेत, और साल्तियल का पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया। जो पहला काम किया गया इस मंदिर को बनाने के लिए, वो इस मंदिर की
वेदी को बनाने का काम किया गया। और ये काम जिन्होंने किया उनके नाम है यशोदा का पुत्र यीशु और उसके भाई, और सालतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और उसके भाई। इन लोगों ने इस मंदिर की वेदी को बनाया और उसी समय उस वेदी पर होम बलि चढ़ने लगी और उन्हें झोपड़ियों के पर्व को भी मनाया। जो लोग बंधुआई से वापस यरूशलेम और यहूदा को लौटे उनकी गिनती 42,360 थी, और इनके अलावा इनके 7,337 दास और दासियां थे और 200 गायक, कलाकार और संगीतकार भी थे। अर्थात इनकी कुल जो गिनती है वो करीब 50,000 थी। यानी कि टोटल ये 50,000 लोग इस समय जो है बंधुआई से लौटे थे और ये सब इजरायली थे। और आगे हम देखते हैं कि जब इन गोत्रों के शत्रुओं ने जो परमेश्वर का भवन बनवा रहे थे के बारे में सुना और भव्य मंदिर को बनते हुए देखा, तो वो इनके पास आकर कहने लगे, हमें भी अपने साथ मंदिर बनाने दो, क्योंकि हम भी तो यहोवा परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर मानते हैं और उनको बलि चढ़ाते आए हैं। देखा आपने, यहाँ पर है, जब वहाँ के लोकल लोगों ने देखा कि परमेश्वर का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है यहोवा का, तो वहाँ के लोग भी जो मुख्य पुरुष थे वो आ गए और इन लोगों से कहने लगे कि भाई हमें भी हिस्सेदार बना लो इस मंदिर में। आप मंदिर बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हमें भी शामिल कर लो, हम भी आपको सहयोग करते हैं इस मंदिर को बनाने में। लेकिन मंदिर को बनाने में इन लोगों का सहयोग लेने से मना कर दिया। लेकिन इजरायलियों ने जो है वो साफ मना कर दिया और कहा, अपने परमेश्वर के लिए भवन तो हम खुद ही बनाएंगे। ठीक बात है भाई, हम क्यों किसी का सहायता ले, क्यों किसी का सहारा ले, जब इतने सारा पैसा, इतना सारा बजट इनके पास है मंदिर बनाने के लिए, तो क्यों किसी गैर जाति वाले की सहायता लेंगे। मजबूरी में लेना तो अलग बात होती है। फिर क्या हुआ वो देखते हैं। तब उस देश के लोगों को बहुत बुरा लगा और वे मंदिर बनाने के में लगातार रोड़े अटकाते रहे। उनको तो बहुत बुरा लगा। अभी एक तो हम पैसा दे रहे थे और हर प्रकार से सहायता कर रहे थे, भाई हमारा भी इसमें हिस्सेदारी कर लो। उन्होंने हिस्सेदारी नहीं की तो वहाँ के लोकल लोगों को, जो कि दूसरी जाति के थे, दूसरे धर्मों के थे, उनको बुरा लग गया और उन्होंने मंदिर का निर्माण रुकवाने के लिए अर्तक्षत राजा को चिट्ठी लिखी। तो इन्होंने क्या किया कि राजा को चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में लिख दिया कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं और ये बंधुआई से आए लोग हैं, यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतने बड़े स्तर पर बना रहे हैं, ये यहाँ पर बन गया तो राजा को बहुत नुकसान हो जाएगा, लोग चुंगी नहीं देंगे क्योंकि मंदिर है वो चुंगी से रहित होता है और वहाँ के लोगों से भी हम कुछ चुंगी वगैरह नहीं ले सकेंगे और यहाँ एक प्रकार से यहाँ के ये शासक ही बन जाएंगे क्योंकि इनके पास पैसे की और किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो राजा के द्वारा फिर इन्होंने राजा से मिले, उनको शिकायत की, तो राजा ने इस मंदिर की फिर बड़ी जांच करवाई, इन लोगों की जांच पड़ताल कराई, पुराने इतिहास है उनको खोला गया और देखा गया कि मामला क्या है, ये लोग क्यों मंदिर को बना रहे हैं। और राजा ने जब पूरी जांच पड़ताल कर ली तो पाया कि उन्हीं की पूर्वजों की ये इच्छा थी, उन राजा के पूर्वजों की, कि यहाँ पर एक मंदिर है वो बनाया जाए और इस प्रकार मंदिर का निर्माण है वो राजा ने बंद नहीं करवाया बल्कि और भी तेज गति से करवा दिया और कहा कि इनको किसी भी चीज़ की जरूरत है वो इनको दी जाए और जो भी उसको रोड़े लटकाएगा मंदिर बनाने में उसके घर से कड़ी निकालकर उसी कड़ी के ऊपर उसको लटका दिया जाए। तो अंततः सब कुछ चलता रहा और एक दिन है वो मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब मंदिर बनने के बाद की बातें करते हैं तो हम पाते हैं कि मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए लोगों ने फसह मनाया। मंदिर बनने के बाद इन्होंने सबसे पहला कार्य है वो फसह मनाने का किया
और ये लोग 7 दिन तक अखमीरी रोटी का पर्व मनाते रहे। 7 दिन तक अखमीरी रोटी का पर्व मनाते रहे। अब यहाँ पर एंट्री होती है एजरा की। इस पुस्तक का नाम तो एजरा है, लेकिन इसकी एंट्री, एजरा साहब की एंट्री है वो 7वें अध्याय में होती है। 6 अध्याय हैं, उसमें इनका जिक्र तक नहीं होता है। तो अब जानते हैं कि एजरा कौन था और उसके क्या कार्य थे। इन बातों के बाद एजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। एजरा हारून महायाजक के परिवार से था। सबसे बड़ी एजरा की जो बात थी वो ये थी कि वो हारून के घराने का था। हारून का घराना एकमात्र ऐसा घराना, आपको याद होगा, जिसको कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का अधिकार था और किसी को नहीं। वो पहले याजक होते थे, उन्हीं के परिवार से ही लोग हैं वो परमेश्वर के मंदिर में जा सकते थे और स्तुति आराधना के वही उपासक थे मेन, और किसी जाति को इजाज़त नहीं थी। तो एजरा जो है वो हारून के घराने का से, हारून महायाजक के परिवार से था, पहली बात। और मूसा की व्यवस्था के बारे में निपुण शास्त्री था। ये समझ लो कि उसके पास मास्टर डिग्री थी। मूसा की व्यवस्था थी उसका वो तकड़ा डीप में गहराई तक गया हुआ व्यक्ति था और पूर्ण ज्ञानी था मूसा की व्यवस्था का। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद एजरा है वो यरूशलेम को पहुंचा। उसको यरूशलेम पहुंचते पहुंचते 4 महीने इस यात्रा में लग गई। एजरा विशेष रूप से इजराइलियों को व्यवस्था की विधि और नियम सिखाने के लिए यरूशलेम से आया था। एजरा का जो मुख्य कार्य था, यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था, वो था कि यहाँ पर जो 50,000 के करीब जो इजरायली बंधुआई से आए हुए हैं उनको मूसा की व्यवस्था सिखाना और उसके बारे में बताना। एजरा राजा अरसचत्र की लिखी हुई एक सरकारी चिट्ठी के साथ आया था, ठीक है, और अर्थात एक सरकारी उच्च अधिकारी भी इसको हम एक प्रकार का कह सकते हैं। और एजरा है यरूशलेम में अधिकारियों की एक बहुत बड़ी टीम के साथ आया था, जिसके साथ एक से एक बढ़कर शास्त्री और न्याय मौजूद थे। एजरा है वो वैसे नहीं आया, एक बहुत बड़े दल बल के साथ आया था, बड़े ज्ञानी लोगों के पास आया था, बड़े राजपुरोहितों के साथ आया था और सरकारी चिट्ठी लेकर आया था। अर्थात एक प्रकार से ये समझ लो कि सरकारी व्यक्ति था और उसकी कही गई बात को ऐसे नहीं लिया जा सकता था। वो एक प्रकार का न्याय था, सुप्रीम कोर्ट का जज की जो वैल्यू होती है, बिल्कुल वही पावर इस समय एजरा की थी जब वो यहाँ पर आया था। एजरा अपने साथ जो भेंट लाया था उसके बारे में हम बताते हैं। एजरा ऐसे ही इतनी दूर से 4 महीने की यात्रा करके खाली हाथ नहीं लाया था, बल्कि मंदिर में चढ़ाने के लिए भेंट लेकर आया था। अब सुनिए वो क्या भेंट थी, कितनी कीमती थी वो। एजरा अपने साथ है वो 22,000 किलो चांदी लाया था। 22,000 किलो चांदी, जिसकी की कीमत आज के समय में देखें तो होती है 160 करोड़ रुपए। 160 रुपए की तो सिर्फ चांदी लेके आया था। सोचो कितना अमीर था। और इसके अलावा चांदी के 3400 किलो के बर्तन लाया था। 3400 किलो के तो चांदी के बर्तन लाया था मंदिर के लिए, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बैठती है आज के टाइम के अनुसार से। और इसके अलावा भी एजरा क्या लाया था वो जानिए। 3400 किलो सोना लेके आया था एजरा मंदिर के लिए। 3400 किलो सोना, जिसकी कीमत 18,020 करोड़ होती है। 18,020 करोड़ का तो सोना लेके आया था एजरा। तो इसी से आप एजरा की जो पावर है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितना पावरफुल, कितना शक्तिशाली अमीर था। ये समझ लो अंबानी आया था एक प्रकार से मंदिर में, और ऊपर से उसके पास सुप्रीम कोर्ट की पावर, इतना बड़ा जज न्यायी एजरा था। और एजरा को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। और हम देखते हैं, और इसके अलावा ये 8 किलो सोने के कटोरे भी लाया था। 20 कटोरे लाया था, 8 किलो सोने के 20 कटोरे भी लेके आया था, जिसकी कीमत है 4 करोड़ 20 लाख रुपए बैठती है। इन सब को एजरा ने परमेश्वर के भवन में
मरे मौत याजक को सौंप दिए। इन सारा सामान को उन्होंने वहाँ के जो याजक था, मुख्य याजक मोरे रेत याजक को सौंप दिया। और इसके बाद जो एजरा ने जो मेन काम किया वो आगे दिया गया है। अब आखिर में बताया गया है उसने मेन काम क्या किया है। जब ये सब काम हो चुके तब हाकिम एजरा से कहने लगे, ये जब एजरा आ गया, वो धूप बत्ती चढ़ा ली, जो भी उन्होंने करना था उसका स्वागत हो लिया, सब कुछ हो लिया। इसके बाद जो वहाँ के हाकिम थे उन्होंने एजरा से क्या कहा वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब एजरा ने पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है, मैं यहाँ परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बताने आया, तो यहाँ के लोग कितना मानते हैं परमेश्वर की व्यवस्था को, मूसा की व्यवस्था को कितना मानते हैं। तो हाकिम ने बड़ा ही मार्मिक चीज बताई। तो हाकिम कहने लगे, न तो इजरायली न याजक न लेवीय इस ओर के देशों से अलग हुए, न सिर्फ अलग ही हुए बल्कि इन्हीं के जैसे घिनौने काम भी करने लगे। तो वो बोले, एजरा साहब उर्द माटी पलित हो रही है, बुरा हाल हो रहा है। यहाँ के लोग है ना, जिनको आप कहते हैं परमेश्वर के सेवक हैं, जो कि यहाँ कोई मान लें मेन जो करता धरता है, वे सारे इन्हीं लोगों के जैसे हो गए, इन्हीं के जैसे घिनौने काम करने लगे। जैसे मूर्ति पूजा है, बलि चढ़ाना है, और ये सारे काम करने लगे। यहाँ तक कि इन्होंने इस ओर के लोगों के साथ अपने बेटे बेटियों के विवाह संबंध भी बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग तो इन लोगों से इतने घुल मिल गए हैं कि अपने बेटी बेटियों की शादी भी इन लोगों से करने लगे हैं। और सबसे बुरी बात ये एजरा साहब कि हाकिम और सरदारों ने इस काम को रोकने की बजाय इस काम को बढ़ावा दिया है। यानी जिन लोगों की ड्यूटी थी कि इसका ऐसे घिनौने कार्य को रोकते, उन्होंने इसको रोका नहीं, बल्कि शुरुआत उन्हीं से हुई है और उन्हीं ने इस काम को बढ़ावा दिया है। ये सुनकर एजरा ने अपने कपड़े फाड़े और शाम तक अब उपवास की दशा में पड़ा रहा और फिर परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। एजरा ने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया कि इतना घिनौना काम ये कैसे कर सकते हैं। 400 सालों की गुलामी से छुटकारा परमेश्वर ने इनको दिलाया और जहाँ पर इनको पहुँचाने का वादा किया था वहाँ पर इनको पहुँचाया, और ये लोग आज इतने बिगड़ गए हैं, इतने घिनौने कार्य इन्होंने किए हैं। तो एजरा बड़ा उदास हुआ और शाम तक उदास पड़ा रहा और उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी। और अंततः देखते हैं हम कि एजरा ने सब बंधुआई से आए हुए लोगों की मीटिंग ली। जितने 50,000 के करीब लोग जो रहते थे उनको सबको बुला लिया और ऑर्डर दिया कि 3 दिन के भीतर सबको इधर आना है और जो नहीं आएगा उसको मरवा डाला जाएगा। तो 3 दिन के भीतर सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और यहाँ तक कि बहुत तेज़ बरसात आ रही थी, सावन की जड़ी लगी हुई थी, लोगों ने उसकी परवाह नहीं की और सब लोग इकट्ठे हुए। और जितने भी विवाह संबंध इन लोगों ने पराये देश के लोगों से कर लिए थे, एजरा ने उन सब को तुड़वा दिया और जितने भी तुड़वा दिया और सब अन्य जाति विवाहित स्त्रियों को तलाक दिलवा दिया। और उन इसके अलावा जितने यहाँ के जो इजरायली लोगों ने जो बाहर की स्त्रियों से शादी कर ली थी उनका भी तलाक करवा दिया। और जितनी स्त्रियां बाहर देशों से आई थी या पराई जातियों से आई थी उन सब का तलाक करवा के सब स्त्रियों को, ध्यान से सुनिए, सब स्त्रियों को उनके घरों में भेज दिया, उनके देशों में भेज दिया, उनके परिवारों में भेज दिया। और इनसे जो बच्चे पैदा हुए थे उनको भी उनके साथ ही भेज दिया। और एजरा ने ये एक बड़ा ही महान काम किया था और इस कार्य के द्वारा परमेश्वर ने, जैसा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, पापों से लोगों को छुड़ाया। और ये एक बहुत बड़ा काम था कि उसने उन स्त्रियों का तलाक करवाकर उनको अपने देश में भेज दिया। एजरा की पुस्तक में यही सब लिखा हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की ओर से आपको शांति मिलती रहे। जय मसीह।